हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6 लेक्चर में कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाइड टू ए कंट्रोल वॉल्यूम। मास किस तरह से कन्वर्ट होता है किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम में, उसके बारे में। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एज अप्लाइड टू द कंट्रोल वॉल्यूम। ये आपकी एक स्टीम टरबाइन है जिसके अंदर आपका कुछ भी मास एक फिक्स्ड एंट्रेंस से एंटर होता है। तो दैट मीन्स आई यहाँ पे डिनोट कर रहा है एंट्रिंग पॉइंट और ई है वो डिनोट करेगा आपका एग्जिट पॉइंट। तो जिस भी वेलोसिटी से या जिससे भी आपका मास प्रेशर से एंटर हो रहा है और कुछ न कुछ वेलोसिटी से आपका मास है वो एग्जिट होगा। यहाँ पे इसके प्रेशर है वो हाई रहेगा, जो आपकी स्टीम इसके अंदर एंटर होगी स्टीम में। अब हाई प्रेशर स्टीम है वो टरबाइन को रोटेट कराने में अपना वर्क डन है उसको कैलकुलेट करने में, उसकी हीट है वो रिजेक्ट होगी यहाँ पे। और वो हीट जो रिजेक्ट हो रही है उसकी वजह से जो अपना प्रेशर है उसका वो रिड्यूस हो जाएगा और स्टीम जो निकलेगी वो लो प्रेशर स्टीम है वो बाहर निकल के आएगी। अब यहाँ पे अपना जो सिस्टम है वो एक कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है। दैट मीन्स जितना मास एंटर कर रहा है उतना ही मास इससे एग्जिट भी हो रहा है। तो ओवरऑल जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हीट जो है इसको अपन सिस्टम को इसमें दे रहे हैं, तो वो हीट किसके थ्रू दे रहे हैं? स्टीम के फॉर्म में। स्टीम के फॉर्म में जो हीट इसको दी है वो हीट अपने को मिल रही है वर्क डन की फॉर्म में। जो टरबाइन है उस टरबाइन की वजह से इसके ऊपर जो वर्क डन हो रहा है, टरबाइन के ऊपर अपने को वर्क डन मिल रहा है। तो वो वर्क डन अपने को किससे मिल रहा है? जो हीट एंटर हुई थी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये अपना जो रूल है वो क्लियर है कि हीट अगर अपन इसको दे रहे हैं तो उसकी वजह से हमें इसके ऊपर वर्क डन मिल रहा है। बट कंट्रोल वॉल्यूम है तो दैट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम जो रहेगा मास का वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जितना मास आपका एंटर हुआ है उतना मास आपका एग्जिट भी हो रहा है। अब इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल डी टी, एक स्मॉल टाइम इंटरवल लेते हैं डी टी, जिसके लिए हम मास को अज्यूम करते हैं कि मास अपना है वो डी एम आई है जो कि एंटर हो रहा है। M, dm that means small mass component and I that means entering mass at entering level. So let the mass dmi enter the control volume and the mass dme that means mass at exit point leave the control volume. तो क्लियर है कि मास एंटर जो हो रहा है वो dmi है और जो एग्जिट हो रहा है वो dme है। लेट mt रिप्रेजेंट, एम टी वो मास है जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि टी टाइम इंटरवल के ऊपर कितना मास इसके अंदर कंट्रोल वॉल्यूम में अवेलेबल है। तो वो मास हो गया आपका एम टी। अगर हम उसको चेंज करते हैं कि एम टी प्लस डी टी, किसी भी एक टी प्लस डी टी टाइम इंटरवल के लिए जो कि अंदर इसके अंदर टाइम इंटरवल अगर चेंज हो रहा है हल्का सा भी तो उसके अंदर मास जो चेंज होगा तो उसको हम डिनोट करेंगे एम इंटू टी प्लस डी टी से। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास दैट मीन्स जितना मास एंटर हो रहा है उतना मास एग्जिट भी होना चाहिए। तो एम टी प्लस डी टी मीन्स आपका जो मास है उसमें चेंजेस जो डी टी टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है तो वो क्या होगा? एम टी आपका जो भी मास इसके अंदर है प्लस डी एम आई जो मास आपका एंटर हो रहा है और माइनस डी एम ई जो मास इससे एग्जिट हो रहा है। दैट मीन्स ये आपका मास है जो इसके अंदर अवेलेबल रहता है हमेशा। ये मास आपका एंटर करेगा डी एम आई और डी एम ई मास वहां से एग्जिट हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एम टी और एम टी प्लस डी टी टर्म्स दोनों को एक तरफ रख लेंगे तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी एम टी प्लस डी टी माइनस एम टी इक्वल्स डी एम आई माइनस डी एम ई। दैट मीन्स मास एंटरिंग और एग्जिट का जो डिफरेंस है वो आपके टाइम इंटरवल के डिफरेंस के इक्विवेलेंट होगा। तो इस तरह से जो मास होगा आपका वो आपके दोनों मास इक्वल होंगे कि आपके फिक्स टाइम इंटरवल में जितना मास आपका एंटर कर रहा है उतना मास आपका वहां से एग्जिट कर रहा है और दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका टोटल मास है वो हमेशा उसके अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम में फिक्स रहता है। हियर द एलएचएस गिव्स द चेंज इन मास विद द कंट्रोल वॉल्यूम। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, तो ये आपकी दिखाई दे रही है यहाँ पे कि मास में जो चेंज है कंट्रोल वॉल्यूम है ड्यूरिंग टाइम इंटरवल dt, कि जो dt टाइम इंटरवल के ड्यूरिंग में आपका जो मास इंक्रीज हुआ है वो यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है। while RHS gives the net mass flow into the CV during the time dt, तो उसके अंदर जो आपका मास फ्लो हो रहा है जितना आ रहा है उतना मास आपका वहां से एग्जिट हो रहा है, तो वो आपका मास है वहां पे शो कर रहा है डी एम आई माइनस डी एम ई। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय द इक्वेशन डी टी वी गेट, अगर इन दोनों को हम डी टी से अगर मल्टी डिवाइड कर देते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी। दोनों की तरफ हमने डी टी से डिवाइड किया तो सारी इक्वेशन है वो डी टी से डिवाइड हो जाएगी। अब हम इमेजिन करते हैं लिमिटिंग केस दैट dt टेंड्स टू जीरो,
जो आपका टाइम है वो बहुत कम हो जाता है और बिल्कुल जीरो के अगर बराबर हो जाता है, तो हम उस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि dm अपॉन dt इक्वल्स mi डॉट माइनस me डॉट, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ mi with respect to time माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ m एट एग्जिट लेवल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपकी इक्वेशन है वो आपकी बनेगी कंट्रोल वॉल्यूम के लिए। तो कंट्रोल वॉल्यूम के लिए जो आपकी इक्वेशन बनी है तो उसको अपन डिनोट करते हैं dm अपॉन dt इक्वल्स dm i माइनस dme एट द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं कंट्रोल वॉल्यूम के लिए कि किस तरह से उसका जो मास हो रहा है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, वो मास के चेंजेस हैं वो इन एंटरिंग लेवल के ऊपर जो मास है उसके और एग्जिट लेवल का जो मास है उन दोनों के डिफरेंस के, उन दोनों के डिफरेंशिएशन के डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है। तो ये सिंपल सा है कंजर्वेशन ऑफ मास एट कंट्रोल वॉल्यूम। यहीं अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि इस स्टीम टरबाइन के अंदर बहुत सारे इनलेट हैं और बहुत सारे एग्जिट पोर्ट्स हैं, so the control volume has many inlet and many exit ports, then the equation becomes, इक्वेशन में सिर्फ चेंजेस ये होगा कि जितने भी इनलेट हैं वो सब एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे और जितने भी आउटलेट हैं वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। उनका सबका सम अपन एंटरिंग का सम ऐड कर देंगे और एग्जिट का सम है वो ऐड होगा और दोनों का डिफरेंस होगा वो आपके डीएम अपॉन dt के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीटली कंट्रोल वॉल्यूम में कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू ए कंट्रोल वॉल्यूम। जैसे हमने मास के लिए पढ़ा वैसे ही हमें एनर्जी के लिए पढ़ना है कि आपकी कंप्लीटली एनर्जी है वो कितनी कंज्यूम हो रही है, वो कितना एनर्जी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो वो अपने कुछ चेंजेस हैं वो इसके अंदर स्टडी करने हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में अप्लाई टू ए कंट्रोल वॉल्यूम उसी सिस्टम के लिए। तो इसके लिए हम एक सिस्टम है वो इमेजिन करते हैं कि एक आपका कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है जिसके अंदर आपका एंट्रेंस जो है वो आई, यहाँ पे एंट्रिंग एरिया है जहाँ से आपका मास है वो एंटर कर रहा है एम आई डी टी डॉट, और आपका एग्जिट जो है वो आपका ये वाला एरिया है जहाँ से आपका मास है वो एग्जिट करेगा। तो उसकी वैल्यू रहेगी आपकी एम ई डी टी डॉट। तो यहाँ पे इसमें एंट्रेंस है वो कंसिडर किया गया है, इसमें आपका एग्जिट है वो कंसिडर किया है। ए पॉइंट आपका एंट्रिंग पॉइंट है, बी पॉइंट आपका एग्जिट पॉइंट है। हीट जो यहाँ पे आपको गिवन है इसके अंदर आप सिस्टम में जो हीट दे रहे हो वो है आपकी क्यू डॉट, और जो आपको सॉफ्ट वर्क मिल रहा है वो आपका है डब्ल्यू एस एस डॉट। एस एस मीन्स सॉफ्ट वर्क। और जो सिस्टम आपका वो कम्प्लीटली कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है। तो सिस्टम अगर अलग अलग टाइम के ऊपर देखते हैं तो एक आपका टाइम ड्यूरेशन टी है जिसके ऊपर आपका ये सिस्टम दिखाई दे रहा है, एक आपका टाइम ड्यूरेशन है टी इक्वल्स डी टी। तो जिसके आपने चेंजेस में जो आ रहे हैं सिस्टम में वो आपका सिस्टम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे आपका एम डी टी है वो आपका सिस्टम का टाइम टी पे है एम एम ऑफ टी के लिए, और जो एम डी टी हो जाएगा वो आपका सिस्टम का टाइम चेंजेस डी टी टाइम चेंज के लिए है। तो अपन इमेजिन करते हैं इसके अंदर कि क्या क्या चीजें अपन अज्यूम कर रहे हैं और किस तरह से ये अपने को कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है। तो लेट एम टी क्या होगा आपका टोटल मास इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम एट टाइम टी। टी टाइम के लिए आपका जो टोटल मास है वो आपका हो गया एम टी एज इट इज एम टी प्लस डी टी, दैट मीन्स टोटल टाइम ड्यूरेशन टी प्लस डी टी टाइम ड्यूरेशन के लिए टोटल मास कितना होगा एम टी प्लस डी टी। अब अगर हम स्पेसिफिक एनर्जी की बात करें, स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ मैटर इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम एट टाइम टी, टी टाइम के लिए आपकी स्पेसिफिक एनर्जी होगी स्मॉल ई टी। और वहीं आपकी अगर स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी की टी प्लस डी टी टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो वो आपकी हो जाएगी टी प्लस ई स्मॉल ई ब्रैकेट में टी प्लस डी टी। प्रेशर अगर लेते हैं तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा पी आई एंट्रेंस के ऊपर, पी एग्जिट पीई जो कि आपका एग्जिट का है। तो इनलेट और एग्जिट के ऊपर आपका जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर है आपका पी आई एंड पीई। वॉल्यूम जो है आपका जो वेलोसिटी है इसकी यहाँ पे वो हम ले रहे हैं कैपिटल वी आई और कैपिटल वीई एट इनलेट एंड एग्जिट पोर्ट्स रेस्पेक्टिवली। स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर अपन लेते हैं तो वो स्मॉल वी से डिनोट किया जाता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम है इसका वी आई और वीई, तो वो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे स्मॉल वी आई और स्मॉल वीई से, जो कि आपके इनलेट और एग्जिट पोर्ट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम है। जहाँ पे भी आपका स्मॉल आई होता है वो इनलेट पोर्ट्स के ऊपर है और जहाँ पे भी आपका ई है वो आपका एग्जिट पोर्ट पे है। एज इट इज अगर आप स्पेसिफिक एनर्जी लेते हैं तो आपकी ई आई हो जाएगी और ई हो जाएगी। अब हम रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, दैट मीन्स एनर्जी कितने चेंजेस हो रहे हैं उसमें, तो उसकी अगर हम बात करते हैं पर मास पर केजी ऑफ मास के लिए तो वो होगा आपका क्यू डॉट। तो वो हो गया रेट ऑफ एनर्जी फ्लो एज हीट इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम।
तो जो आपकी एनर्जी फ्लो हो रही है हीट की फॉर्म में वो आपकी क्यू डॉट है। WSH रेट ऑफ शाफ्ट वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम, जो कि आपका डॉट से डिनोट कर रहे हैं, तो वो भी आपका पर केजी ऑफ मास के लिए हो गया। एज इट इज द मास कंटेंट इन द रीजन ए विच एंटर्स द कंट्रोल वॉल्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, तो वो आपका क्या होगा, जो मास है वो टाइम इंटरवल के लिए dt के लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा m डॉट dt। तो dt टाइम के लिए जो आपका मास एंटर हो रहा है वो आपका हो गया m डॉट dt। द मास कंटेनिंग एट द रीजन, जो आपका रीजन बी है, दैट मीन्स एग्जिट पोर्ट है, तो उसमें आपका जब कंट्रोल वॉल्यूम मास है तो वो टाइम इंटरवल dt के लिए क्या हो जाएगा एम ई dt, एम ई डॉट dt। तो दैट मीन्स एंट्रेंस के लिए आपका एम आई और एग्जिट के लिए आपका एम ई, दोनों dt से मल्टीप्लाई हो गए। फ्रॉम द मास बैलेंस वी कैन राइट, अब मास बैलेंस के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन पढ़ी थी कंजर्वेशन ऑफ मास में कंट्रोल वॉल्यूम के लिए, तो उसमें था आपका एम टी माइनस एम टी प्लस डी टी इक्वल्स एम आई डी टी माइनस एम ई डी टी। तो वही इक्वेशन है यहाँ पे, नॉर्मली यही है कि आपके एंट्रेंस के ऊपर टी टाइम ड्यूरेशन के लिए आपके जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपका टोटल एक साथ हो गया, और जो आपका एग्जिट के ऊपर है वो आपका टोटल एक साथ हो गया। दैट मीन्स आपका एंट्रेंस के ऊपर है एम टी प्लस एम एंट्रेंस डी टी डॉट इक्वल्स एम टी प्लस डी टी प्लस एम ई डी टी। तो दैट मीन्स जो आपका टाइम ड्यूरेशन में चेंजेस की वजह से आपका जो मास एग्जिट हो रहा है वो आपके एंट्रेंस मास के ऊपर जितना मास था उसके टाइम ड्यूरेशन के लिए जितना मास है उसके इक्विवेलेंट होगा। Where m I dot dt is the mass entering the control volume during the differential time dt. To accommodate this, the mass inside the control volume has to be compressed such that its volume decreased by the amount mv mi dt। तो दैट मीन्स जो आपका मास कंप्रेस हो रहा है वहां पे, तो उसके बाद उसका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा एम आई वी आई डी टी। तो उसको अपन वॉल्यूम जो है उसका एंट्रेंस का उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय द प्रेशर P1, जो कि उसके ऊपर एक्टिंग प्रेशर है एंट्रेंस के ऊपर। देयरफॉर द वर्क डन, तो उसके अंदर जो आपका मास हो गया, टोटल अमाउंट हो गया मास का, वो आपका एम आई वी आई डी टी है, और आपका टोटल प्रेशर आपका जो है वो आपका पी आई है। तो अगर अपन वर्क डन कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इसको पी आई को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा माइनस पी आई वी आई एम आई डी टी। अब यहाँ पे अपने को ये वर्क डन जो है वो करना पड़ रहा है, दैट मीन्स जो एनर्जी है ये अपनी वो वर्क डन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये साइन जो आएगा वो यहाँ पे नेगेटिव का आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन किया गया। अब जब मास एग्जिट हो रहा है तो दैट मीन्स एग्जिट हो रहा है तो उस टाइम वहां से उसको अपने को वर्क डन मिल रहा है, तो सेम वही इक्वेशन आपकी पॉजिटिव फॉर्म में, बट आई की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा ई, दैट मीन्स एग्जिट पोर्ट। तो ये आपका वर्क डन हो जाएगा पीई वीई एम ई डॉट डी टी। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई अलग अलग वर्क डन के लिए, आपके एंट्रेंस के ऊपर भी और आपके एग्जिट के ऊपर भी। अब यही अगर अपन एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट द टाइम टी, तो एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी आपकी, जो आपका मास था एंट्रेंस के ऊपर उसको ईटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एम टी ई टी प्लस एम डॉट डी टी इंटू ई आई, जो कि आपका एंट्रेंस के ऊपर है एनर्जी, एज इट इज आपकी ईटी जो टोटल एनर्जी है वो आपकी एम टू एम आई ई आई डी टी के इक्वल। तो ये आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। इसी के लिए ये जो इक्वेशन है आपकी एम टी ई टी, इसको हमने कैपिटल ई और पी में लिखा है। जैसा कि आपको पहले बताया था मैंने कि आपकी टोटल एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं एम टी ई टी एट द टाइम फॉर टाइम ड्यूरेशन टी के लिए। एज इट इज ये टाइम ड्यूरेशन टी के लिए था, अब हम एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिख सकते हैं टी प्लस डी टी के लिए, तो वहां पे जहाँ टी था वहां पे टी प्लस डी टी आ जाएगा। एज इट इज आपका मास टी प्लस डी टी के लिए, एनर्जी आपकी टी प्लस डी टी के लिए, और ये आपका एग्जिट जो है उसके लिए। तो एज इट इज आपकी एनर्जी तो टोटल एनर्जी है वो हो जाएगी ई टी प्लस डी टी प्लस एम ई डॉट डी टी। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट इक्वेशन को लिख सकते हैं एनर्जी के लिए। ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डी टी वी में अकाउंट फॉर द फॉलोइंग्स, जो अपने को कैलकुलेट करनी है चीजें। एनर्जी ट्रांसफर्ड एज हीट टू द सिस्टम, वो क्या होगी आपकी Q डॉट डी टी, दैट मीन्स डी टी टाइम ड्यूरेशन के लिए आपकी कितनी हीट है वो यहाँ से ट्रांसफर हो रही है। एज इट इज आपका वर्क डन जो है सॉफ्ट वर्क कितना हमें मिल रहा है, कितनी हमें हीट देनी पड़ रही है, कितना हमें वर्क डन मिल रहा है, तो वर्क डन जो मिलेगा वो हो जाएगा डब्ल्यू एस एस डी टी। तो डब्ल्यू एस एस डी टी है वो यहाँ पे वर्क डन आ गया आपका। अब इस वर्क डन की हेल्प से और एनर्जी की हेल्प से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या हो जाएगा ई टू माइनस ई वन, दैट मीन्स एग्जिट के ऊपर आपकी जितनी हीट हो रही है और आपके एंट्रेंस के ऊपर जो टोटल हीट है
वो किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, आपके Q माइनस W के। दैट मीन्स आपने कितनी हीट दी है और कितना आपको वर्क डन वहां पे मिला है। तो इस इक्वेशन से हम इसको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे E2, E1, Q और W की वैल्यू अपने पास है, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। तो वो वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करते हैं तो अपने को इक्वेशन मिलती है E T प्लस डी टी प्लस एम ई डी टी माइनस कैपिटल ई टी प्लस एम आई डी टी इक्वल्स क्यू डी टी माइनस डब्ल्यू एस एस डी टी। डी टी जो ड्यूरेशन के लिए आपकी हीट और आपका वर्क डन माइनस आपका टोटल वर्क डन एट एंट्रेंस एंड एट एग्जिट। तो ये दोनों आपने वर्क डन है यहाँ पे ये कैलकुलेट किए, तो टोटल हीट आपकी यहाँ पे आ गई, टोटल आपका वर्क डन यहाँ पे आ गया। इन इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मास को यहाँ पे हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन में बचेगा, अगर एम डॉट हमने कॉमन लिया तो ई ए प्लस पी ई वी माइनस एम आई हमने कॉमन लिया तो ई आई प्लस पी आई वी आई इक्वल्स क्यू माइनस डब्ल्यू एस एच। जब हमने डी टी यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया तो उसके बाद हमें डी टी से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन यहाँ पे इस तरह से मिल जाती है। जब हम इसको लिमिटिंग केस लेते हैं कि डी टी टेंस टू जीरो, तो डी टी टेंस टू जीरो होगा तो ये इक्वेशन अपनी कन्वर्ट हो जाएगी। इस इक्वेशन को जो लिखेंगे हम तो वो होगी ये इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम डॉट ई, और अब ये जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आपकी आएगी क्योंकि एच जो होता है एंथैल्पी उसकी वैल्यू होती है U प्लस पी वी। तो दैट मीन्स अगर आपका एग्जिट के ऊपर आपकी एंथैल्पी है एच ई, तो आपकी एग्जिट के ऊपर आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो UE है प्लस आपकी PV जो है प्रेशर एंड वॉल्यूम है आपके, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो वो दोनों अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे अपने इक्वेशन में क्या था EE प्लस PEV। तो PEV की जगह अपन क्या लिख सकते हैं HE माइनस UE। अब HE माइनस UE अगर अपन यहाँ पे यूज करते हैं तो HE माइनस UE को अगर अपन यूज करेंगे तो EE प्लस UE की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं VE स्क्वायर बाई 2 प्लस GZE, जो कि हमें पहले आपको समझाया था स्टार्टिंग में जब हमने एनर्जी की बात की थी। तो एनर्जी की बात की है वहाँ पे, एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे वैल्यू जो है इसकी टोटल U प्लस वी स्क्वायर हाफ प्लस GZ। तो दैट मीन्स E माइनस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी वी स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर कि जिससे हमें ये समझ में आता है कि ये वैल्यू किस तरह से आपकी एक्सप्लेन की गई। तो वही आपको बताया कि इसकी वैल्यू आपकी E माइनस यू की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ। एग्जिट के ऊपर है तो यहाँ पे VE हो गया और ZE हो गया, एग्जिट की हाइट और एग्जिट की वेलोसिटी। एज इट इज आपके एंट्रेंस के लिए रहेगा, जैसे हमने एग्जिट के लिए किया था वैसे आपने एंट्रेंस के लिए भी लिखा है। तो दोनों इक्वेशंस आपकी कन्वर्ट हो गई हैं। उसके अलावा आपके जो टोटल एनर्जी है वो आपकी DE अपॉन DT हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है वो T प्लस DT में है और DT टेंस टू जीरो में, तो टोटल एनर्जी आपकी DE अपॉन DT रहेगी। तो इस तरह से ये अपनी इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो गई, जहाँ पे ZE और ZI एलिवेशन ऑफ द एग्जिट एंड इनलेट पोर्ट्स अबव दैट डेटम लेवल। जो आपका बेस लेवल है वहां से आपकी जो हाइट है वो आपकी ZE एग्जिट के लिए और ZI एंट्रेंस के लिए। वो इक्वेशन एक्सप्रेशन कैन नाउ बी रीअरेंज्ड। अगर हम उसको रीअरेंज करते हैं DE के लिए तो DE अपॉन DT इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी इक्वेशन है वो एक साथ रहेगी और इस तरह से हमें ये आपकी इक्वेशन है वो कम्प्लीटली एक साथ मिल जाएगी। तो रेट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेशन इक्वल्स रेट ऑफ एनर्जी इनफ्लो एंड रेट ऑफ एनर्जी आउटफ्लो। जितनी एनर्जी अंदर आ रही है उतनी एनर्जी इससे बाहर जा रही है। तो इससे हम रेट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहता है इस यूनिट के अंदर, जिससे हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पता चलता है। इस इक्वेशन को, डेरिवेशन को आप अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना और अच्छे से इसको पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।